महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि वे पूरे युद्ध में शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वह पांडवों के सलाहकार ही क्यों न हो। उन्होंने पूरे युद्ध में अर्जुन का सारथी बने रहना स्वीकार किया था। एक सारथी के रूप में अर्जुन के रथ और जीवन दोनों की ही डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में थी। किंतु इसके विपरीत भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध में थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह जब तक सामने खड़े रहेंगे कौरवों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण वह इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक बार द्वंद्व युद्ध में परशुराम जी को भी शिकस्त दे दी थी, तो फिर अर्जुन के लिए उनके सामने टिकना बहुत मुश्किल था। युद्ध के तीसरे दिन जब कौरवों ने रणभूमि में अपनी ताकत दिखाई तो पांडवों की ताकत कमजोर पड़ने लगी। इसका कारण यह था कि अर्जुन भीष्म जी पर मोहवश बाण नहीं चला रहे थे। दूसरी तरफ भीष्म जी पांडवों का तेजी से नाश करते जा रहे थे। उन्होंने पांडवों के कई बड़े योद्धाओं को घायल कर दिया। भीष्म जी ने पांचों पांडवों को घायल करना शुरू कर दिया। अर्जुन के साथ ही भगवान श्री कृष्ण को भी बाण आकर लगा। उसी दौरान कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम अगर इस तरह मोहवश में धीरे धीरे युद्ध करोगे तो सभी अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे और कौरव ये युद्ध जीत जाएंगे। इसी बीच भीष्म जी के बरसाए तीर ने अर्जुन के कवच को भी भेद दिया। कौरव युद्ध में सबको घायल कर चुके थे और भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांडव सेना के सब प्रधान राजा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अर्जुन भी युद्ध में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा अब मैं स्वयं अपना सुदर्शन चक्र उठाकर भीष्म और द्रोण के प्राण लूंगा और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों की जीत सुनिश्चित करूंगा। क्योंकि अब तो यह तय ही हो चुका है कि अगर श्री कृष्ण ने शीघ्र ही कुछ ना किया तो अर्जुन के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी कारण धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण भगवान को भी अपना दिया वचन तोड़ना पड़ा। वह तुरंत रथ से उतरकर अपना सुदर्शन चक्र धारण कर लिए। भगवान कृष्ण ने समय की गति को भी रोक दिया और भीष्म का वध करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान कृष्ण ने जब अपना चक्र उठाया उस दौरान उनके पैर जैसे ही पृथ्वी पर पड़े तो ऐसा लगा कि मानो पृथ्वी कांपने लगी। भगवान कृष्ण की गर्जना से पूरी युद्ध भूमि सिहर उठी। भगवान कृष्ण ने चक्र को उठाया और भीष्म जी की तरफ उनका वध करने के लिए दौड़े, क्योंकि भीष्म कौरवों सेना के आगे कवच की तरह खड़े थे और जब तक उनका वध नहीं हो जाता तब तक पांडवों का जीतना नामुमकिन था। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र लिए अपनी ओर आते देख भीष्म जी बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने खुश होकर भगवान कृष्ण से कहा कि आइए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके हाथों से मेरी मृत्यु होने पर मेरा सौभाग्य ही होगा। जब भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लेकर कौरवों की तरफ बढ़ रहे थे उसी समय अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर कृष्ण के गुस्से को शांत किया और साथ ही ये वचन दिया कि वो मोह को त्याग देंगे और युद्ध में कौरवों का विनाश करेंगे और पांडवों की जीत सुनिश्चित करेंगे। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और वापस अपने रथ पर लौट आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स करें। हमारे और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण की जय हो।